हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं, रोता नहीं। हसरते हसरते। तुम्हारे वो टीवी सीरियल में काम करने की एम्बिशन का क्या हुआ? अबॉर्शन? छी, रोटी बंद कर। मैं डरी हूँ? रानी देख रही है। तुम्हें अपने पति का आउटलुक चेंज करना है। वो कैसे? खुद अपना आउटलुक चेंज करना। श्यामू, तुम चुप क्यों? कुछ कमेंट दो ना। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं लेने आया था अपनी बीवी को और लेकर जा रहा हूँ किसी अनजान औरत को। हेलो प्रियंका, माय डियर डार्लिंग। सपने में मैं तुम्हें गार्डन में लेके गया और गार्डन में फूलों के बीच बैठाकर मैंने तुम्हें। एक्सक्यूज मी, मैं प्रियंका नहीं, उसकी मम्मी शलाका बोल रही हूँ। सॉरी आंटी, मैंने समझा प्रियंका है। प्रियंका सो रही है, मैं उसे बुलाती हूँ। हाँ प्रियंका। प्रियंका। हाँ बेटे, तब तक बताओ सपने में आगे क्या हुआ? नहीं आंटी, वो तो ऐसे ही। देखो बेटे, अब तुम्हारी शादी जल्द से जल्द हो जाना बहुत जरूरी है, फिर तुम्हें सपने में भी गार्डन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आंटी, आई नो, लेकिन बात यह है आंटी कि आजकल मेरे डैडी की तबीयत कुछ खराब चल रही है। केतन बेटे, इससे पहले कि हमारी तबीयत भी खराब हो जाए, कोई फैसला कर लो। आखिर हमें भी तो रिश्तेदारों को फेस करना पड़ता है ना। किसका फोन है मम्मा? केतन का। बेटी, उसे कहो अब जल्द से जल्द कोई फैसला कर ले। अब ये शादी ज्यादा डिले नहीं की जा सकती। ठीक है तीजी मम्मा। ओके। हाय केतन। क्या बात है, तुम्हारी मम्मी कुछ नाराज लग रही है? डोंट टेक इट सीरियसली केतन। Hey, look, Priyanka. If they are in a hurry, they can go ahead and get you married to someone else, okay? केतन, कि क्या हो गया है तुम्हें? Why are you losing your temper? मुझे तुम्हारी मम्मी का टोन कुछ अच्छा नहीं लगा। प्लीज केतन, अगर मम्मी के खिलाफ कुछ भी कहोगे, मैं फोन रख दूंगी। Hey, प्रियंका, Why don't you understand? मेरी बात समझने की कोशिश करो प्रियंका। केतन, तुम मेरे मम्मी डैडी को अपने मम्मी डैडी से मिलाने वाले थे, क्या हुआ उसका? My dad is not keeping well nowadays. क्या हुआ उनको? वीकनेस है, मुझे देखकर सीने पर हाथ रखते हैं। मैं आ जाऊं उन्हें मिलने? उनका कार्डियोग्राम भी करवा लेते हैं। उनका दिल जीतने का ये अच्छा मौका है। या ओके फाइन, मैं पूछ कर देखता हूँ। ओके बाय। बाय जान। चलिए दवाई पी। अरे बाप। ये कौन से डॉक्टर की दवा है? अपने घर की दवा है। सासू जी ने छोटे देवर जी से खत लिखवाया था, जिसमें उन्होंने मुझे कुछ घरेलू दवाइयों की जानकारी दी है। अच्छा, तब तो मैं जरूर ठीक हो जाऊंगा। वैसे मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को भी बुलाने का सोचा है। इसकी कोई जरूरत नहीं है मम्मी, आज प्रियंका डैडी को एग्जामिन करने आ रही है। कोई जरूरत नहीं, इतनी तकलीफ उठाने की उसे कोई जरूरत नहीं है। मम्मी, प्रियंका एक बहुत अच्छी डॉक्टर है, तुम तो जानती हो। बहुत जल्द उसकी प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी। मैं क्या कहती हूँ, आना चाहती है तो आने दो। नहीं, मुझे पराये डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने डॉक्टर की दवा से ही मरना चाहता हूँ। मम्मी, डैडी से कह दो जल्दी से ठीक हो जाए। मैं उनके साथ बीमारी में कोई बहस करना नहीं चाहता।
तुम मुझसे क्या बहस करोगे? आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। इसे कह दो कि मेरे ठीक होने का इंतजार न करे। बेशक उस बीमार लड़की से जाकर शादी कर ले। आप चिल्लाइए मत, आप चिल्लाइए मत। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले तुम उस बेवकूफ से कह दो कि अगर उस लड़की से शादी करनी है तो मेरे घर से दफा हो जाए। चुप रहिए, आप क्यों ऐसी बातें करते हैं? उसने ये बात सीरियसली ले ली तो? जानते हैं, ये बच्चे ये नहीं सोचते कि माँ बाप जो भी कुछ गुस्से में बातें कहते हैं वो सीरियसली नहीं लेना चाहिए। वो तो ऐसे मौके की तलाश में ही रहते हैं। मैं ऐसे कई बच्चों को जानती हूँ कि बाप ने कहा निकल जाओ घर से और फौरन उसने कहा माँ मैं जा रहा हूँ हमेशा हमेशा के लिए। भले ही चला जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क मुझे पड़ता है। जवान बेटा घर छोड़कर चला जाता है तो फर्क सिर्फ माँ को ही पड़ता है, क्योंकि उसने उसे 9 महीना अपनी कोख में पाला होता है। फर्क तो बच्चों को भी नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सहारे के लिए जवान कंधा मिल जाता है। बच्चे जब घर छोड़कर चले जाते हैं तो मुड़कर भी नहीं देखते कि माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वो तो यही सोचते हैं कि हमारी गैर हाजिरी में माँ बाप खुश होंगे, चैन से जी रहे होंगे, जबकि हकीकत ये होती है माँ बाप बच्चों के चले जाने के बाद जीते जी मर जाते हैं, और मैं जीते जी मरना नहीं चाहती। गीता, गीता, क्या है मेम साहब? वो लाल वाली फाइल कहाँ है? मालूम नहीं मेम साहब। तो ढूंढो उसे। बाद में ढूंढूं मेम साहब, सतीश को खाना खिलाना है। वो फाइल मुझे अभी चाहिए, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, मुझे वैसे ही बहुत देर हो गई है। या फिर ये सब कुछ तुम जानबूझकर कर रही हो? हमें क्या पड़ी है मेम साहब, और जानबूझ के कोई काम क्यों करेंगे हम तो वही करेंगे ना जो आप कहेंगी। तो फिर ढूंढो उसे। ये क्या, यहाँ टेलीफोन के नीचे तो पड़ी है। मेम साहब, अगर आपको हमारा काम पसंद नहीं आता तो आप किसी और को रख सकती है। गीता, बुरा मान गई? मैं यहाँ किसी मजबूरी की वजह से काम करती हूँ और ईमानदारी से काम करती हूँ। भले आप मुझे 4 पैसे कम देना, मगर थोड़ी सी इज्जत जरूर देना। देखो गीता, नाराज मत हो, तुम काम अच्छा करती हो। थैंक यू मैडम। दरअसल मैं आज बहुत अपसेट थी, इसलिए एनीवे सतीश को खाना खिला दो। जी। मैं जा रहा हूँ सावी। श्यामू, क्या है? तुम मुझसे नाराज हो? नहीं तो फिर कल से इतनी कम बातें क्यों कर रहे हो मुझसे? बातें कम कर रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं सावी। दरअसल मैं प्री ऑक्यूपाइड हूं। हायर क्लास के एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और समझ नहीं पा रहा हूं कि पोर्शन कैसे कंप्लीट करूंगा। श्यामू, बोलो सावी, मुझे कॉलेज जाना है। कुछ नहीं, तुम जाओ, हम बाद में बातें कर लेंगे। ठीक है, कह डालो तुम्हें जो कुछ भी कहना है। तुम्हें मेरा ये चेंज पसंद नहीं आया? अगर मैं ना कहूं तो तुम्हारे बाल बढ़ जाने वाले हैं। क्या मुझे पहले वाली सावी वापस मिलेगी जो ब्यूटी पार्लर में जाने से पहले मेरे पास थी? श्यामू, ये चेंज मेरे प्रोफेशन के लिए जरूरी है। प्रोफेशन? कल तक जो नौकरी थी वो आज प्रोफेशन बन गई? श्यामू, हमारे नए बॉस केटी ने पूरे ऑफिस का माहौल चेंज कर दिया है। सिर्फ ऑफिस का नहीं, ऑफिस के बाहर का भी। तो क्या हुआ? अगर कोई बॉस अपनी कंपनी को मॉडर्नाइज करना चाहे तो इसमें क्या बुराई है? लेकिन स्टाफ को क्यों मॉडर्नाइज करवा रहा है? अगर चेंज करना ही है तो ऑफिस का इंटीरियर चेंज करवाता, स्टाफ का एक्सटीरियर क्यों चेंज करवा रहा है? तुम लोगों को क्यों फोर्स कर रहा है? केटी ने किसी को फोर्स नहीं किया श्यामू, इट वाज अ मैटर ऑफ चॉइस। ये चेंज मैंने अपनी खुशी से एक्सेप्ट किया है। फिर मुझे क्यों पूछ रही थी कि ये चेंज अच्छा लग रहा है या नहीं? सॉरी श्यामू, मुझसे गलती हुई। मुझे नहीं पता था कि मेरे इस चेंज पर तुम इतनी इंटेंसली रिएक्ट करोगे। ऑलराइट, चलूं मैं?
श्यामू, अगर मेरा ये बदलाव तुम्हें अटपटा लग रहा है तो मैं इसे... अटपटा? सावी, तुम्हें पता नहीं है तुमने क्या कर दिया? क्या किया? मैंने सिर्फ अपने बाल कटवाए हैं। तुमने सिर्फ बाल नहीं कटवाए हैं सावी, तुमने उन जड़ों को काट दिया है जिसके बल पर मेरा घर बसा हुआ था। तुमने एक ही छत के नीचे दो अलग अलग लाइफस्टाइल जीना शुरू कर दिया है। दो ऐसी लाइफस्टाइल जिनमें शुरू से ही एक दरार है, एक ऐसी दरार जो आगे चलकर हम दोनों के बीच खाई बन सकती है। नहीं सावी, मैं शाम की बात से सहमत नहीं हूं। सिर्फ बाल कटाने से या कपड़ों की स्टाइल बदल लेने से अगर मियां बीवी के बीच एक खाई पैदा हो सकती है तो लानत है उस बंधन पर। मेरा तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं है। ऐसा कभी मत करना सावी। अगर एक अच्छी नौकरी हाथ से निकल गई तो जिंदगी भर पछताओगी। पछताना तो हर हाल में है। तो फिर कमजोर बनकर मत पछताओ, मजबूत बनकर पछताओ। सावी, औरत को मजबूत सिर्फ एक ही बात बनाती है, उसकी अपनी पसीने की कमाई। सुषमा, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मेरे टूटते हुए हौसले को फिर से बुलंद कर दिया। वैसे शाम कुछ भी कहे, तुम्हारा ये बदलाव भाई मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सच कह रही हो? हाँ हाँ, सच कह रही हो। तुम तो पहले से भी खूबसूरत लग रही हो और मॉडर्न भी। जानती हो, जब से मैंने अपना हेयर स्टाइल बदला है और अपने कपड़ों को बदला है, तब से मेरा आत्मविश्वास दुगना हो गया। यही तो वजह है कि हर 6 महीने के बाद फैशंस बदलते रहते हैं। एनीवे, ये कौन बंदा है जिसने तुम्हारा ये हुलिया बदल डाला है? मेरे नए बॉस किटी। हाँ, मुझे तुम्हारे इस नए बॉस को एक दिन गौर से देखना है। लगता है हीरे की अच्छी परख है इस आदमी में। पर्सन। जानती हो सावी, तुम्हारे कपड़ों के साथ साथ तुम्हें एक और चेंज भी मैं महसूस कर रही हूँ। कौन सा? तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी बोलने की स्टाइल, वो सब धीरे धीरे बदल रही है। काश शामू को ये सब पसंद आता है। आ जाएगा भाई, आ जाएगा। वैसे सावी, मैं तो अपने तजुर्बे से कहती हूँ कि शुरू में पतियों को थोड़ा सा झटका जरूर लगता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो अपनी बीवी के बदलते हुए अंदाज से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। सावी, मैंने जब पहली बार विशाल को पूछे बगैर सीरियल में काम करना शुरू किया तब उसने कैसे रिएक्ट किया था वो तो तुम जानती हो। आज वही विशाल मेरी सीरियल के पेमेंट के लिए मुझसे पहले हाथ बढ़ाता है। सावी, मर्द एक उफनाती हुई लहर की तरह होता है। वो किनारे से टकराता जरूर है, लेकिन बहुत जल्द ही पीछे खिसकने लगता है। May I come in, sir? तुम्हें तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। फैंटास्टिक। आप ही ने तो, मेरा मतलब है तुम्ही ने तो कहा था कि चेंज होना पड़ेगा, तो हो गई। नहीं, this is just marvelous. What a fantastic change. In fact, मुझे तो ऐसा जी कर रहा है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में लूं और तुम्हें किस करके बताऊं कि तुम कितनी अच्छी लगती हो। ये तुम क्या कह रहे हो किटी? ये मत बोलो कि मैं शादीशुदा हूँ। डोंट वरी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरे से बोलने का तरीका है। ऐसा तो मैं कई बार अपनी बीवी से भी कहता हूँ, लेकिन वो भी ये कहती। क्या? भूलना मत कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। किटी, you're just impossible. Okay, sit. बैठो। कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा? मेरा तो ऑफिस आने का आज मूड ही नहीं था। क्यों? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्या हुआ मुझे नहीं बताओगी?
केटी, तुम्हारी वजह से मेरे और मेरे हस्बैंड में झगड़ा हो गया। मेरी वजह से? हाँ, तुमने जो ये चेंज की राय दी थी ना, वो मुझे महंगी पड़ गई। प्रोफेसर वर्मा नाराज हो गए ये सब देख के। डोंट वरी। Yeah, I can understand that. तुम शायद नहीं जानती हो सावी, मेरी बीवी एक जमाने में बहुत बड़ी मॉडल थी, और जब उसने मॉडलिंग प्रोफेशन छोड़ के हाउसवाइफ बनना एक्सेप्ट किया। तुम्हारे कहने पर? नो, ये उसका अपना फैसला था। लव मैरिज? Yeah, love marriage. क्या हुआ? एकदम से खामोश हो गई? कौन, मैं? नहीं तो, बल्कि तुम अपनी बीवी के ख्यालों में खो गए हो। That's brilliant. वैसे क्या मैं जान सकती हूँ कि आज मुझे करना क्या है? आज तुम्हें कुछ नहीं करना है, आज तुम्हें सिर्फ खुशी मनानी है। किस बात की? सावी, आज मैं तुम्हें प्रमोट कर रहा हूँ। आज से तो मेरी कंपनी की जनरल मैनेजर। और मैं तुम्हें बीवी पब्लिसिटी की ओर से एक क्रेडिट कार्ड प्रेजेंट करता हूँ। क्रेडिट कार्ड? इस कार्ड का इस्तेमाल तुम बिजनेस प्रमोशन के लिए करो। नहीं, ऑफ कोर्स तुम कभी कभार अपनी फैमिली के साथ भी जा सकती हो इस कार्ड का, लेकिन बिजनेस प्रमोशन के अलावा अगर इस कार्ड का इस्तेमाल करना हो तो तुम्हें एक शर्त माननी है। इस क्रेडिट कार्ड का इनॉग्रेशन करना पहला दिन तुम मेरे साथ हो। So, all the best. और तुम जा सकती हो। आज मैं तुम्हें छुट्टी दे रहा हूँ। You can go and enjoy it. देख, नई लड़की आई है, चिकनी, लगता है किसी दूसरे कॉलेज की ब्यूटीफुल है। She's a girl. How cute. Yeah. प्रोफेसर सामने इस वक्त कहाँ मिलेंगे? इस वक्त वो कहाँ होगी ये तो नहीं बता सकती, लेकिन आपकी तारीफ? आप मिसेस दलाली है ना? नहीं, मिस दलाल। सॉरी, मिस दलाल। लेकिन आपकी तारीफ? मिसेस श्याम वर्मा। मैं स्टाफ रूम में इंतजार कर रही हूँ। एक मिनट, मैं अभी बताती कि वो कहाँ है। अब जाने प्रोफेसर वर्मा कहाँ है? वर्मा का BSc A डिवीजन। A डिवीजन मिसेस वर्मा, मैं अभी आपका मैसेज किसी के थ्रू उन तक भिजवाती हूँ। नहीं, मैसेज भिजवाने की कोई जरूरत नहीं है। उनका लेक्चर खत्म होने तक उनका इंतजार करती हूँ। अच्छा तो ठीक है, आप जरा ये रुकिए, मैं अभी आती हूँ। क्या जानते हो लड़की कौन है? कौन है? अपने प्रोफेसर वर्मा सर ना, उनकी वाइफ है। जेपी, प्रोफेसर मिश्रा, कभी आप लोगों को बिजली का झटका लगा है? तो बिजली का झटका? बिजली का झटका? हाँ, शॉक ऑफ लाइफ। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है मिस दलाल। अरे मैं आप लोगों को ऐसी चीज दिखाने जा रही हूँ जिसे देखकर आप लोग ऐसे चौंकेंगे जैसे बिजली का करंट लग गया आपको। एक मिनट, मैं अभी बताती हूँ। हाँ, मिसेस वर्मा, प्लीज कम इन। कम। मिसेस वर्मा, मिसेस वर्मा, चलिए आइए, बैठिए। अब आराम से उनका इंतजार कीजिए। हाँ? क्या हो रहा है ये? Any problem? No, sir. Then go to your class fast. Why are you also serious?
यहाँ क्या कर रही है? श्यामू, मैं तुमसे ही मिलने आई थी। मुझे तुम्हें खुशखबरी देनी है। अभी थोड़ी देर में मैं घर पहुंच जाता। तुम्हें यहाँ आकर तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, वो क्या है कि मुझसे रहा नहीं गया और मेरे बॉस ने भी कहा कि तुम जा सकते हो, तो मैंने सोचा कि जाते जाते तुम्हें खुशखबरी दे दूं और हो सके तो हम एक साथ चलेंगे। वैसे भी मुझे घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी है। चलो निकलते हैं। अरे प्रोफेसर वर्मा, आप निकल रहे हैं? एनी ऑब्जेक्शन? हाँ, हम लोग तो सोचे थे कि सावी के साथ हम थोड़ी सी बातें करते हैं। कितने दिनों के बाद आई है, क्यों मिश्रा जी, है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनको जाना है तो जाने दीजिए। जाओ जाओ श्याम, जल्दी से निकल जाओ। अब फिर कब आएंगी? मैं तुम्हें आखिरी बार कह देता हूँ सावी, तुम ऐसे कपड़ों में कॉलेज में नहीं आओगी। लेकिन श्यामू, इसमें बुरा क्या है? अच्छा हो या बुरा, लेकिन तुम इन कपड़ों में कॉलेज में मुझे मिलने नहीं आओगी। क्यों? इसका क्या मतलब है? क्या मुझे ये डिसाइड करने का भी अधिकार नहीं है कि मेरी बीवी कॉलेज में मुझे मिलने कौन से कपड़े पहनकर आएगी? सभी सोसाइटी में मेरी एक इमेज है, उसे ब्रेक करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या होती है इमेज? इमेज वो होती है जिससे आदमी की तरफ सोसाइटी इज्जत की नजर से देखती है। ओह, तो मेरे कॉलेज आने से तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी गलती का एहसास तुम्हें कब होगा शादी? हर बात में मुझसे बहस करती हो। एक तो इस बेहुदा ड्रेस में मेरी कॉलेज में चली आई, सारे स्टूडेंट्स मेरे कलीग्स के सामने मुझे एम्बैरेस किया और अब मुझसे बहस कर रही है। तुम्हारे कॉलेज को मैं एम्बैरेस करने नहीं आई थी, मैं तो सिर्फ तुम्हें खुशखबरी सुनाने आई थी कि मेरे नए बॉस ने मुझे अपने पीए बना लिया। मेरी सैलरी दुगनी तिगनी बढ़ जाएगी। तुम्हारे साथ कहीं जाकर सेलिब्रेट करना चाहती थी और तुम कि मैंने तुम्हें एम्बैरेस किया। क्या तुम्हारे कॉलेज में इस तरह के कपड़े कोई नहीं पहनता? तुम मेरी स्टूडेंट नहीं हो सावी, मेरी बीवी हो। बीवी हो तो क्या हुआ? तो तुम्हारे कॉलेज में ये रूल बनाया है कि बीवियां सब सफेद साड़ी पहनेंगी? बेवकूफ जैसी बात मत करो। देखो, मैं अपनी जिंदगी एक पर्टिकुलर ढंग से जीना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा साथ देना नहीं चाहती हो तो मत दो, लेकिन प्लीज कम से कम दुनिया वालों के सामने मुझे मजाक का विषय मत बनाओ, प्लीज।